स्वागत प्रवचन के लिए मैं फिर आवाज दूंगा जनाब जुबेर भाई गोपालानी साहब को। जुबेर भाई गोपालानी साहब माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन के गुजरात चैप्टर के चेयरमैन। फैज मत फैज के शेर के साथ मैं बुलाऊंगा कि गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब जुबेर साहब। सबसे पहले तो आप लोगों का इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि वक्त 2:15 का था और हमने शुरुआत 2:15 बजे की, इसलिए माजरत के साथ मैं आप लोगों का पुरजोर इस्तेमाल करता हूं। हमारे बीच में जनाब के रहमान खान साहब मौजूद हैं। आपका इंट्रोडक्शन मैं समझता हूं कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको कह दूं कि आप इससे पहले राज्यसभा के वाइस चेयरमैन थे। आपने माइनॉरिटी मिनिस्टर रहते हुए बहुत सारे काम कौम और मिल्लत के और नेशन के लिए किए हैं, इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। जनाब इकबाल शेख साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक अहमदाबाद से है। आप पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से इस फिक्र में हैं कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज और जितनी मिलकतें मौजूद हैं उसकी हिफाजत की जाए, उसको मेंटेनेंस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उससे किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, उसके पीछे आपने बहुत मेहनत की है। मैं उनका पुरजोर इस्तकबाल करता हूं। हजरत मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी साहब, आपका ताल्लुक बंबई से है। आप महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। आप ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जनाब फजल हक कादरी साहब, आप ऑल इंडिया काजी बोर्ड के चेयरमैन हैं और राजस्थान वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं। जनाब रिजवान कादरी साहब मौजूद हैं। आप आर्किटेक्ट हैं और इस मूवमेंट से बड़े सालों से जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के रूह रवा में से हैं। जनाब एडवोकेट ताहिर हकीम साहब एडवोकेट हैं। उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ कौम और मिल्लत के लिए बहुत सारे रिट पिटीशंस फाइल किए हाईकोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह नतीजतन उसके हमें कई चीजों में कामयाबी मिली। रिसेंटली अगर गवर्नमेंट का लास्ट डिसीजन भी हम देखें कि 26 प्रॉपर्टियां जो वक्फ की बिक चुकी थी उनको वापस देना पड़ा। इस अच्छे दिनों वाले राज में हम उनका पुरजोर स्वागत करते हैं। उनके बाजू में जनाब फरीद कटपिसवाला साहब हैं। ये 100 अनार में एक बीमार है, बड़ौदा शहर के एकमात्र काउंसिलर हैं। जनाब करीम मलिक साहब मौजूद हैं उनके बाजू में। मध्य गुजरात सेवा समाज के आप प्रेसिडेंट हैं। इन कोशिशों को मैं दाद देता हूं कि पूरे सेंट्रल गुजरात में इन्होंने तमाम मकतबा फिक्र को के लोगों को, उनके इमामों को, उनके पेशवाओं को, उनके लोगों को और नौजवानों को एक स्टेज पे लाने का काम किया। मैं उनकी इस कोशिश को सराहता हूं। उनके बाजू में जनाब सिराज कुरैशी साहब हैं। आप पेशे से बिल्डर हैं, आनंद से ताल्लुक है और मध्य गुजरात मुस्लिम सेवा समाज के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। जनाब अल्ताफ हुसैन सैयद साहब हैं, आप उनको सुनेंगे। उनकी कोशिशें, एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनके बाजू में जनाब आई डी पटेल साहब हैं, बड़ौदा के एक्स म्यूनिसिपल काउंसिलर हैं, शिक्षण समिति एजुकेशन कमेटी के मेंबर थे। जनाब वोरा साहब हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और हमारे हरदिल अजीज जनाब साजिद अली सैयद साहब मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों का पुरजोर इस्तकबाल करता हूं, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि मुसलमानों का आज भी तबका वो मौजूद है जो कौम की बारे में फिक्र करता है और इन तमाम चीजों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह हम दूसरे प्रोग्राम इसके बारे में पेश करेंगे। वक्फ की मिल्कत ऐसी है कि अगर इसका सही तरीके से इनमें से रेवेन्यू जनरेट किया जाए तो हिंदुस्तान के हर एक जिले में हम हर साल में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, उसके बारे में हमें कोशिश करनी पड़ेगी। आजकल भी कहा जाता है कि मुसलमान बहुत गरीब है, लोग कहते हैं डीमोनेटाइजेशन का मुसलमानों पे असर नहीं हुआ। वैसे भी मुसलमानों पे कोई चीज का असर नहीं होता क्योंकि वो पहले भी ये मानता था कि उसका रखेवाल अल्लाह है। आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा।
خیر میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت لیتا ہوں کیونکہ کاریہ ہم نے دیر سے شروع کیا. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دوبارہ آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.